ये इजराइल की तस्वीरें हैं। जी हां, ईरान जब बदले की कार्रवाई कर रहा है तो उसने इजराइल के अलग अलग शहरों को निशाना बनाना शुरू किया और ये जो भीषण आगजनी तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो देर रात की तस्वीरें हैं, जब 28 फरवरी और 1 मार्च की दरमियानी रात ईरान ने किस तरह से इजराइल को निशाना बनाया है उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जहां आपको आगजनी और इस तरह की भीषण तबाही तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, गाड़ियां कबाड़ हो गई हैं, बिल्डिंग्स जमींदोज हो गई हैं और लगातार वहां धमाके की आवाज, तबाही की तस्वीरें एक एक करके सामने आता चला जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल इस तरह के हमलों को कब तक बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि ईरान भी अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल और गल्फ देशों को निशाना बना रहा है। इजराइल से आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के अंदर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए हैं। इसके अलावा ये जो दिन की तस्वीरें भी हमारे सामने आई हैं, जहां साफ तौर पर आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि ईरानी हमला कितना भीषण रहा है। तभी तो हर तरफ ये जो मंजर है वो सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो दिन के उजाले में आप साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो बिल्डिंग्स जिन पर मिसाइलें गिरी, जिन पर ड्रोन अटैक हुआ, वहां भारी तबाही मची हुई है। तबाही वाली जगह का मुआयना करने इजराइल के ऑपोजिशन लीडर यार लैपिड भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस वक्त इजराइल एक इतिहास लिख रहा है और इस वक्त हमारी लड़ाई एक ऐसे दुश्मन से हो रही है जो बीते कई दशकों से हमारे खिलाफ खड़ा है और वो लगातार हमारे खात्मे पर तुला है। अब ये युद्ध तभी रुकेगा जब हम खुद को सुरक्षित कर लेंगे। What you see in this site is the peril and the dangers of an operation like this, but also the strength of the Israeli public. What we're going to do is to keep on doing what we're doing in Iran in order to make sure that Israel is safe. And it is extremely important for the people to obey all the orders coming from Israeli headquarters in order to avoid the loss of life. We are sorry about the woman who was just killed last night. We're sorry about all those who are wounded. This is the price of a just war. The army operation still now, as we all know, is extremely successful. We're writing history as we speak. The cooperation with the American army, the strongest army in the history of humanity, is unprecedented, and we're going to keep on doing what we're doing until we are sure that Israel is safe and the region is safe. The death of Khamenei is just 35 years too late, but it was due because of the fact that this is not a government the way we understand government in the civilized world. This is a terror organization who took a country hostage, and we are freeing it right now. जाहिर तौर पर ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हुए हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei इसी हमले में मारे गए। इसके साथ साथ जानकारी है कि टॉप 40 नेता जो ईरान की सरकार को चला रहे थे उनका भी सफाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। और यही तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरह से ईरानी हमले में इजराइल के अंदर भी तबाही मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।